शुरुआत अहम खबर के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सलामती में हुई लापरवाही पर सियासी बयानबाजियों के साथ साथ मुख्तलिफ कार्रवाइयां हो रही हैं। सिक्योरिटी में चूक का मामला एक जानिब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने जांच कमेटी तश्कील दी है। सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने इस मामले में मुफाद आमा में अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार ने इस मामले की जांच का मुतालबा किया है। उधर पंजाब हुकूमत के जरिए तश्कील दी गई आला सतही कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं इस मामले पर सदर जमहूरिया ने तशवीश का इजहार किया है। पीएम मोदी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सलामती में हुई लापरवाही पर सियासी बयानबाजियों के साथ साथ मुख्तलिफ सतहों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। जहां सिक्योरिटी में चूक का मामला एक जानिब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, वहीं पंजाब हुकूमत ने भी जांच कमेटी तश्कील दे दी है। सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने इस मामले में मुफाद आमा में अर्जी दाखिल कर दी है। अर्जी गुजार ने इस मामले की जाँच का मुतालबा किया है। उधर पंजाब हुकूमत के जरिए तश्कील दी गई आला सतही कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले पर सदर जमहूरिया ने तशवीश का इजहार किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लॉयर्स वॉइस नाम के एक संगठन ने दाखिल की है, जिसमें यह मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुए चूक के मामले में संज्ञान ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दाखिल की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के डीजीपी और पंजाब के मुख्य सचिव को इस पूरे मामले में जवाबदेही के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे आदेश जारी करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जो दाखिल की गई उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करे, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। कल इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब में कुछ चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन एक फ्लाईओवर को क्रॉस करते समय उनकी सुरक्षा में सेंध लगी, जिसके बाद सियासी घमासान मच गया। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी तो पंजाब सरकार का जवाब इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या होता है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा की जा रही है। दिल्ली के तकरीबन 2000 मंदिरों में पूजा का खास एहतमाम किया गया है। बीजेपी के तर्जुमान नवीन कुमार ने सिक्योरिटी में चूक को बड़ी साजिश करार दिया। हमारे नुमाइंदे ने झंडेवालान मंदिर का जायजा कुछ यूं लिया। बताइए कि आप लोग आए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं जो होने वाला था उसे महामाई ने टाला है, और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए षड्यंत्र रचाया गया था वो विफल रहा, उसके लिए हम मृत्युंजय का जाप हो रहा है। हम यही कहना चाहेंगे, कल जो इतनी बड़ी चूक हुई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को लेकर, उसके लिए हमने जगह जगह पर आज महामृत्युंजय जाप रखा है, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आयु है वो और लंबी हो। कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, एक षड्यंत्र था, और ये बहुत निंदनीय कदम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई। और इसलिए हम भगवान को धन्यवाद करने के लिए, ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए, और प्रधानमंत्री जी यशस्वी जो कि पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व के प्रधानमंत्री बैठे हैं आज, उनकी लंबी आयु के लिए है महामृत्युंजय। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि ये साजिश है, षड्यंत्र है, ताकि माँ भारती के सच्चे सपूत की हमेशा रक्षा होती रहे। धन्यवाद। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित वापस लौटे हैं, क्योंकि जो महाकाल है, जो महादेव है, उनकी कृपा उनके ऊपर है, और इसीलिए उनकी लंबी दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय का जाप दिल्ली में करीबन 2000 जगहों पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
पीएम की सिक्योरिटी में हुई चूक पर तूफान बरपा है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पंजाब के नायब वज़ीर आला ओपी सोनी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 5 जनवरी का बताया जा रहा है। ओपी सोनी पीएम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन हाईवे पर बीजेपी कारकुनान ने उनके काफिले को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। पंजाब के नायब वज़ीर आला ओपी सोनी को बीजेपी कारकुनों की आवाज मिलानी पड़ी और किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी घटाने का फैसला किया गया है। महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी घटाने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में सिफारिश की गई है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी घटाने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी घटाने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में सिफारिश की गई है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी घटाने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में सिफारिश की गई है। महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी घटाने का फैसला किया गया है। अब इस पर रद्द अमल क्या कुछ आएगा उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल ये अहम खबर कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में सिफारिश की गई है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी घटाने का फैसला किया गया है। महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी घटाने का फैसला किया गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आमदरफ्त के लिए बंद है। सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हैं। सिर्फ कुछ खास सहूलतों के साथ तरजीही बुनियादों पर आमदरफ्त की इजाजत है। लोग 2 दिन से फंसे हुए हैं और परेशानी का इजहार कर रहे हैं। कल से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, कोई मदद नहीं मिली प्रशासन की। मतलब यहाँ के लोग थोड़ी मदद कर रहे हैं और बहुत तकलीफ हो रही है हमें। मतलब यहाँ पे फंसे हुए हैं और घर जाना है। क्या चाहते हैं आप? रास्ता खुले, जल्दी से जल्दी खुले, प्रशासन मदद करे हमारी। कल से फंसे हुए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे को कैसे हम खिला रहे कैसे नहीं, वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारी उधर आगे कार खड़ी हुई है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। लगभग 250 किलोमीटर तय करना है और अभी कोई यहाँ से सूचना नहीं है कि आगे कार छोड़ी जाएगी, क्योंकि आगे पता है कि बर्फबारी हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, इस वजह से छोड़ी नहीं जा रही है और बहुत प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ सुबह से। बस एक आशा यही लगा के रखा हूँ कि कब छोड़ी जाए, कब सूचना मिले, कब हम लोग यहाँ से निकले। आगे का क्या है, टनल चेक पोस्ट वगैरह थी, वहाँ पे भी नहीं बताया गया थी ये ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग कहीं और। ऐसे तो काफ़ी लोग रास्तों में फंसे हुए हैं, कुछ गाड़ियों में सो रहे हैं और इतनी ठंडी भी है रात में, तो कुछ ना कुछ प्रशासन को यहाँ पे कुछ ऐसा सोच के रखना चाहिए था। टूरिस्ट काफ़ी आता है इन प्लेसों पे, तो इस तरह से प्रशासन को कुछ ना कुछ करना चाहिए था। पुलिस वालों के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमारे ऊपर जो है ना प्रेशर डाला जा रहा है। एक का जो है शीशा भी तोड़ दिया, उसके साथ जो है ना बदसलूकी की जा रही है और यहाँ पे हमें कोई भी जो है ना आश्वासन नहीं मिल रहा कब निकलेंगे। क्या बच्चे हमारे परेशान हैं, घर पे भी जो है हमारी फैमिली हमारा वेट कर रही है। हम यहाँ विजिट करने के लिए आए थे कश्मीर। बुल्ली बाई ऐप केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। कलीदी मुलजिम को दिल्ली पुलिस ने आसाम से गिरफ्तार किया है। इसकी शिनाख्त नीरज बिश्नोई की हैसियत से की गई है। बुल्ली बाई ऐप केस में खातून सहाफी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुल्ली भाई एप्लीकेशन मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नीरज बिश्नोई नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीरज बिश्नोई को असम से गिरफ्तार किया गया है, डिब्रूगढ़ से, और गिरफ्तार करने के बाद 3:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे उसे लाया जाएगा। लाने के बाद उसके बाद
तमाम औपचारिकों को पूरा करने के बाद स्पेशल सेल की टीम नीरज बिश्नोई से पूछताछ करेगी कि किस तरह से बुल्ली भाई ऐप जो है बकायदा वो तैयार किया गया था, वो कौन कौन से आरोपी हैं जो इसके संपर्क में जुड़े हुए थे और किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा था, इससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये मामला पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा का केंद्र में रहा और जिस तरह से एक विशेष धर्म संप्रदाय के जो महिला हैं उसकी तस्वीरों को जिस तरह से वहाँ पर डाला जाता था, उसकी नीलामी की जाती थी और उस मामले में जिस तरह से बदनाम किया जाता था, तो इससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन को आगे अंजाम दिया जाएगा। और कहा जा सकता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो खुलासे होंगे उसके बाद कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एक और अहम खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों का असर जिंदगी के हर शोबे पे पड़ता दिखाई देने लगा है। नाइट कर्फ्यू, बंदिशों और इम्तिना का निफाज हो ही चुका है, बल्कि कुछ रियासतों में बंदिशों में मजीद सख्तियां लाने की बात कही जा रही है, लागू की जा रही है। अदालती कामकाज पर भी कोरोना के बढ़ते दायरे का असर दिखाई दे रहा है। सीजेआई एनवी रमन्ना की क़यादत में सीनियर वकला की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसमें आइंदा 6 हफ्तों तक वर्चुअल समाअत करने पर इत्तफाक राय हुआ। ख्याल रहे कि 2 महीने पहले कोर्ट ने फिजिकल समाअत के लिए हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर किए थे। बुध और जुमेरात को फिजिकल सुनवाई होती थी, जबकि पीर और शनिचर को वर्चुअल समाअत होती थी। और इस वक्त आपको एक बेहद अहम खबर दे दें, अमृतसर से ये बड़ी खबर है। इटली से आए 84 मुसाफिर 84 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट के बाहर एम्बुलेंस की कतारें देखी जा रही हैं। तो पंजाब के अमृतसर से ये बड़ी खबर, इटली से आए 84 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट के बाहर एम्बुलेंस की कतारें देखी जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से 84 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद बेहद एहतियात का माहौल नजर आ रहा है। एयरपोर्ट के बाहर एम्बुलेंस मौजूद है और इन 84 मुसाफिरों को ले जाया जाएगा। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट के बाहर का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अमृतसर से ये बेहद अहम खबर, इटली से आए थे 84 मुसाफिर। इनमें कौन कौन मुसाफिर थे, हिंदुस्तानी थे या बाहर से कोई आया था, इसके बारे में भी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर कि 84 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एम्बुलेंस की कतारें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मुल्क भर में कोरोना के 24 घंटों के दौरान 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 19,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि 325 की मौत की खबर है। मुल्क भर में 2,85,000 एक्टिव मामले हैं, जबकि 148.67 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है। 6% इजाफे के साथ मुल्क में कोरोना फैल रहा है। और वहीं गाजियाबाद में कोविड कंट्रोल रूम एक्टिव किए जा रहे हैं, फाल किए जा रहे हैं। जिले भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 1167 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 360 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद कई पाबंदियां लगाई गई हैं। हमारे नुमाइंदे रोहित ने गाजियाबाद में कोविड कंट्रोल रूम का जायजा लिया। एक बार तीसरी लहर ने फिर दस्तक दे दी है। अगर हम सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो 1167 है। इस समय हम कोविड कंट्रोल सेंटर के बाहर मौजूद हैं। फिर से एक बार लोगों की जो कॉल करने की संख्या है वह बढ़ गई है और लोग सलाह मशवरा पूछते हैं कि किस तरह कोविड के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल काउंसलिंग एंड फैसिलिटी अलॉटमेंट विंग बनी हुई है, उधर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है और इधर सरकारी के लिए। तो लोगों के फोन आने लगे हैं और जानकारियां प्राप्त करने लगे हैं किस तरह से कोविड के दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके। हम बात करते हैं गाजियाबाद के सीएमओ भवतोष शंकर जी हैं। सर, इस समय हम बात करना चाहते हैं कोविड कंट्रोल को किस तरह संचालित किया जा रहा है और कितने सक्रिय मरीज इस समय गाजियाबाद में? कोविड कंट्रोल रूम शुरू से ही सक्रिय बना हुआ था, लेकिन इसको और तेजी से बढ़ा दिया गया है। इसमें लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि केसेस संख्या बढ़ने लगी है और ये 24 घंटे कोविड कमांड सेंटर कार्य कर रहा है। इसको डॉक्टर सुनील त्यागी जी और एडीएम साहब दोनों लोग देखते हैं
सकता था। 3 पालियों में 24 घंटे कार्यरत था। देखा जाता है कि कहीं जगह कोविड का पालन नहीं किया जाता है, तो किस तरह आप उन्हें एक सुझाव दे सकते हैं कि आप कोविड का पालन कीजिए? मैं आपके माध्यम से सभी जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क को लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, जितनी बार दिन में हो सकता है अधिक से अधिक करते रहें, तथा जिन लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली है वैक्सीन की, तो दूसरी खुराक लें। अब तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है, तो सभी बच्चों से, सभी बड़ों से मेरा निवेदन है, जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है वो दूसरी डोज लेना सुनिश्चित करें। सीएमओ भवतोष शंकर थे बात जानकारी दे रहे थे कि कोविड जो है उसकी सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें, जब आंकड़ा 1000 के पार हो गया है, 1167 पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं जो मानक क्षमता होती है वह 50% कर दी गई है। जैसे जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, सब पर मानक क्षमता घटा दी गई है और एक बार फिर से कोविड कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया है। रोहित सिंह, न्यूज 18, गाजियाबाद। मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। इसी तरह अकोला में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों में अचानक इजाफा दिखाई दे रहा है। एहतियात के नाम पर यहां सिर्फ बराए नाम ही दिखाई दे रही हैं। यहां का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने। वक्त हम खड़े हैं अकोला के सरकारी अस्पताल के बाहर, जहां पर फिलहाल 54 मरीज कोरोना पॉजिटिव जेर इलाज है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से यहाँ पर लोग कोरोना को लेकर बिन फिक्री की नींद सोए हुए थे। शायद 3 महीने कबल जिस रफ्तार से यहाँ कोरोना ने अपना असर दिखाया था, वो असर कहीं न कहीं 3 महीने तक के कम रहा, जिसकी वजह से लोग कहीं न कहीं लापरवाही का मुजाहरा करते हुए नजर आए। अगर अब बात की जाए इस हफ्ते में 3 रोज कबल पहले 2 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद 3 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हुए और तीसरे रोज जो है तो तकरीबन 10 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हुए, जबकि आज जो है तो 28 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मतलब ये है कि दिन पर दिन अब अकोला में भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। सूरत हाल अकोला के ताल्लुक से बताई जाए तो यहाँ पे तकरीबन 50,000 लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिसमें से 1100 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। इंतजामिया की तरफ से बार बार अवाम से ये अपील की जा रही है कि कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए, लेकिन बाजारों में, पब्लिक प्लेस पर और दीगर मकामात पर सूरत हाल मायूस किन है। लोग ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, न लोगों के चेहरों पे मास्क नजर आ रहे हैं। जहां तक के दूरी बना के रखने का है, यहाँ पर भी मामला सिफर है। शायद यही वजह है कि अब कोरोना दोबारा से अकोला में बड़े पैमाने पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ न्यूज 18 के लिए रिजवान खान। तमिलनाडु में आज से नाइट कर्फ्यू का निफाज हो जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पर अमल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तहदीदात नाफिज की गई है। यूपी में तमाम स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। रात का कर्फ्यू मजीद 2 घंटों के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार में आज से नाइट कर्फ्यू का निफाज अमल में आएगा। फिलहाल ये कर्फ्यू 21 जनवरी तक रहेगा। उसके बाद हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। जज़ायर अंडमान निकोबार में भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हरियाणा में 11 अजला कोरोना की वजह से रेड जोन में शामिल हैं। जरूरी चीजों को छोड़कर सभी चीजें बंद कर दी गई हैं। वहीं एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हुकूमत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सरकारी इदारों और डॉक्टर्स के कोरोना से मुतासिर होने के बाद हुकूमत की तशवीश में मजीद इजाफा हो गया है। राजधानी भोपाल के एम्स, हमीदिया अस्पताल और IISER के 10 से ज्यादा डॉक्टर अब तक कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 594 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद हुकूमत ने बाजारों और मेलों पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी है। शादी तकरीब में लोगों की तादाद को 250 कर दिया गया है। आखिरी रसूमात और तदफीन में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में सूरत हाल पेचीदा है। हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहां एक बार फिर आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अहम मीटिंग तलब की गई है, वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के इंतजामात को नाकाफी बताते हुए तनकीद का निशाना भी बनाया है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोविड को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए।
और पिछले रिजल्ट ये बताते हैं कि इन पापियों से दोषी कोई नहीं है। इतने लोगों की हत्या करने वाला अगर कोई है तो ये सरकार है। मध्य प्रदेश में जो तड़प तड़प के लोग मर गए, इलाज में लुट गए, उसके लिए कोई दोषी है तो शिवराज सिंह चौहान है। आप देखो मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के अलावा क्या डिसीजन लिया सरकार ने, जब बढ़ जाएगा तब लेगी। हमारे भोपाल में एक हफ्ते में कोरोना वायरस 1800% बढ़ गए, 1800% एक हफ्ते में। ये अभी नया वेरिएंट आया इसका। नहीं, उसकी समीक्षा करेंगे। देखिए ये बात सही है कि कोरोना के केस पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और इसलिए हमारी जो तैयारियां हैं उस पर चर्चा करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां एक्टिवली काम करें, इसकी पूरी कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।